नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 5वां अम्ल, क्षारक और लवण। इसके बारे में अपने इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार और क्या होते हैं लवण। अपने दैनिक जीवन में अपने बहुत सारे इन पदार्थों का अम्लों का भी यूज़ करते हैं, क्षारों का भी यूज़ करते हैं और लवणों का भी यूज़ भी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। पर अपने कभी सोचा नहीं है कि ये अम्ल है, अपने ये सोचकर नहीं उनका यूज़ करते हैं कि ये अम्ल है, इसका आपने इसलिए करना है, ये क्षार है। अपने तो खाने पीने की चीज़ों में सभी में अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो देखो कि अपने जो घर में नींबू, अपनी इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसे जो अनेक पदार्थ हैं इनका उपयोग करते रहते हैं। तो इनमें से देखो नींबू क्या होता है स्वाद में, नींबू क्या होता है स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो नींबू किस में आता है, अम्ल में आते हैं। जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण नमकीन होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण नमकीन होते हैं। अपने दैनिक जीवन में अपने बहुत सारी चीज़ों का इनका यूज़ करते हैं। नींबू का रस स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। संतरे का रस खट्टा होता है। जो सिरका है ये कड़वा होता है। दही खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, नमक नमकीन होता है। तो इस प्रकार अपने बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे अम्ल व क्षारकों का अपने रोज़ के दिनचर्या में अपने इनका यूज़ करते हैं। लेकिन अपने कभी सोचा नहीं कि ये अम्ल है या क्षारक हैं। तो देखो अम्ल और क्षारक, जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस और ये सिरके, इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति है वो भी कैसी होती है, अम्लीय होती है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इनकी प्रकृति भी क्या होती है, अम्लीय होती है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है, खट्टा। इनकी उत्पत्ति लैटिन शब्द जो एशिया राउस से हुई है और उसका अर्थ है खट्टा। उसी से आप इनको याद रख सकते हो कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इन पदार्थों में जो पाए जाने वाला अम्ल है वो कैसा अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल होता है। इन पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल प्राकृतिक अम्ल होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये सब क्या है, अम्ल है। इसके बाद दूसरा आ गया क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और इनको अपनी उंगलियों में लेकर, हाथों में लेकर रब करते हैं, रगड़ते हैं तो इनमें साबुन जैसी चिकनाहट होती है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, इनमें साबुन जैसी चिकनाहट होती है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। जो अम्ल कहलाते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है और जो क्षारक कहलाते हैं उनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। कोई भी पदार्थ अम्ल है या नहीं अपने चख कर बता सकते हैं। देखो अपने पास नींबू है, अपने पास संतरे का रस है, अपने पास अन्य बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। अपने को बताना है कि कौन सी स्वाद में खट्टी है और कौन सी कड़वी है, तो अपने उनको चख कर बता सकते हैं। लेकिन आपके पास सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपने कभी देखी नहीं, तो उसको अपने कैसे चख सकते हैं, क्या पता वो अपने लिए हानिकारक हो। तो अपने हर वस्तु को चख कर नहीं बता सकते कि वो अम्ल है या क्षारक है। इसीलिए इनके लिए इंडिकेटर बनाए गए हैं। इंडिकेटर जो कि चखते तो नहीं लेकिन आपको संकेत दे देते हैं कि ये अम्ल है या फिर ये क्षारक है, ये अम्ल है या ये क्षारक है, आपको ऐसा संकेत दे देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। इंडिकेटर कहते हैं, सूचक कहते हैं, जो आपको सूचित कर देते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है, ये पदार्थ क्षारीय है। तो ऐसे बहुत सारे सूचक बने हुए हैं। लिटमस परीक्षण है, हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक सूचक हैं, प्रकृति से ही निर्मित सूचक हैं कि इनकी सहायता से अपने को, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक सूचक हैं, प्रकृति से ही निर्मित सूचक हैं कि इनकी सहायता से अपने को पता चल जाता है कि ये अम्ल है, ये क्षार है या ये लवण है। तो ये अपने को संकेत दे देते हैं। लेकिन एक फिनोल्फ्थालीन है, ये प्राकृतिक सूचक नहीं है, वे क्या हैं, कृत्रिम सूचक हैं और उसको बनाया गया है जिसकी सहायता से अम्ल व क्षारों का पता चल जाए। तो देखो अम्ल के अन्य भी बहुत सारे नाम होते हैं। एसिटिक अम्ल,
फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्बोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है ये क्या है, सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्बोरिक अम्ल आंवला या सिट्रस अम्ल में पाया जाता है। और टार्ट्रिक जो अम्ल है ये इमली, अंगूर और कच्चे आमों में पाया जाता है। इसके बाद क्षारकों के भी अन्य बहुत सारे नाम हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच और आदि को साफ करने में जो उपयुक्त होता है वह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत प्रकार के अम्ल व क्षारक पाए जाते हैं जो अपने जानते हैं, अपने तो सीधा ही अम्ल व क्षार जानते हैं, तो इनके आगे बहुत सारे प्रकार हैं। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और इसी प्रकार क्षारकों के नाम हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपना जो एक पार्ट है ये पूरा हुआ, दूसरा पार्ट अपने अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।